हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल आर ब्लॉग्स। और यहाँ मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आम से। और ये आम मैंने लिए हैं तो इनको वॉश करके रखे हैं मैंने। इनको कट करके मैं इनको मैंगो शेक बनाऊँगी। तो फाइनली आज मेरा मैंगो शेक बनेगा, क्योंकि मेरा हैंड ग्राइंडर था वो ख़राब था और मिक्सी भी ख़राब हो रखी है। तो अब इसको कट कर लिया है मैंने और यहाँ मेरा मैंगो शेक बन रहा है, लगभग बन ही चुका है। तो मैंगो शेक तैयार है मेरा। तो अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ये चंदलिया साफ़ कर रही हूँ। इसे आप हरा साग भी बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे चंदलिया ही बोलते हैं, लेकिन मेरी बहन के ससुराल में इसे कांजलिया बोलते हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जानते होंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल भी डाल दिया है। इसमें मैं लहसुन वगैरह नहीं डालूँगी, इसमें मैं सिर्फ हींग का ही बघाड़ दूँगी। तो इसमें मैंने तेल डाल के जीरा डाला है, जीरा डालूँगी और जीरा डाल के फिर इसमें हींग डालूँगी। और ये सब्ज़ी जो है इसको जैसे पालक वगैरह धोते हैं उसी तरह से 3-4 पानी से धो के अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी थोड़ी धूल मिट्टी सी रहती है। तो उसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है 3-4 पानी से। तो वो मैंने वॉश कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे हींग डाली है। हींग डालने के बाद अब मैं इसे हरी सब्ज़ी है जो वो छौंक दूँगी। और ये दिखने में काफ़ी लगती है, मतलब जब इसको छौंकेंगे तब ऐसे कढ़ाई सी जैसे भर जाती है। पर जब इसको हम लोग बनाएंगे चलाएंगे तब बिल्कुल ये सब्ज़ी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ मैंने प्याज डाले हैं। प्याज डाल के इनको थोड़ा सा पिंक होने तक फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें मसाले हैं, सूखे मसाले। तो सिंपल से जो सूखे मसाले हैं वही डालूँगी। हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग स्वाद के अनुसार लिए हैं। तो आप इसे कभी भी ट्राई करें तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ चारों मसाले डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे अब हरी सब्ज़ी है वो इसमें डालूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ चला रही हूँ मसालों को, थोड़ा सा मसाला पकने दूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ सब्ज़ी मैं अपनी जो धो के मैंने वॉश करी है वो मैं इसमें डाल के उसको भी चलाऊँगी। तो यहाँ मैंने ये डाल रखी है। इसको मैंने जो डंठल होते हैं वो अच्छी तरह से मतलब डंठल को साफ़ कर दिया है। तो इसको मैंने ऐसे ही डाला। आप चाहे तो उसको थोड़ा कटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो ये दिखने में ऐसे लग रही है कि जैसे पूरी कढ़ाई भर गई हो, लेकिन जब बनेगी तब बिल्कुल ये पिचक जाएगी और ये बिल्कुल थोड़ी हो जाएगी सब्ज़ी। और इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग ही पानी रखा है। आपको जितना इसमें रस्सा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अब टमाटर डाल दिए हैं। तो बस अब इसको टमाटर को भी थोड़ा सा होने दूंगी और इसको थोड़ा ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और ये खाने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी फ़ाइनल सब्ज़ी हो चुकी है। तो जितना आपको इसमें रस्सा चाहिए या जितनी भी आपको इसमें चाहिए पानी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बस मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। और आज मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि आज पानी की भी इतनी टेंशन नहीं है और बिजली भी है, लाइट्स भी आ रही है। तो 4-5 दिन के कपड़े मेरे इकट्ठे हो गए थे। 4 दिन से मशीन नहीं लगाई थी। तो फाइनली मैं आज मशीन लगाई है। और यहाँ मैं कपड़े हैं जो नीचों के डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे मशीन का जो स्पिनर है वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो मौसम भी ख़राब है तो फटाफट सोच रही हूँ उनको नीचों के थोड़ा सा डाल दूँ। बाई चांस अगर बारिश आ जाए तो हल्के से ये जड़ जाएंगे, तो फिर इन्हें मैं अंदर सुखो दूँगी। तो बस फटाफट मैं इसी में लगी हूँ कि फटाफट मैं अपने कपड़े नीचों के और फटाफट सुखो दूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है कि जैसे बारिश आने को हो। तो यहाँ मैं अपने कपड़े निचो रही हूँ और अपनी बहन से भी बातें कर रही हूँ। तो मेरी सिस्टर भी सामने बैठी है और वो मुझसे बातें कर रही है। और यहाँ पे देखिए बारिश आ चुकी है। मुझे अंदाज़ा था कि आज मौसम ऐसा हो रखा है। और ये मैं आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है। मौसम सुबह से था, इसीलिए मैंने फटाफट कपड़े धो के और डाले थे। फिर थोड़े झड़ गए थे, तब तक मैंने अंदर ले लिए थे कपड़े। तो कपड़ों का कोई टेंशन नहीं रहा। और यहाँ इतनी तेज़ बारिश हुई है और बहुत तेज़ हवा भी चली है। तो यहाँ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ।
तो बारिश बहुत तेज़ है, बच्चे कह रहे हैं कि बारिश में भीगना है, तो हम लोग भी सोचे गर्मी बहुत है तो आज बारिश आई है तो चलो थोड़ा बारिश में भीगते हैं। तो थोड़ा सा बारिश में हम लुत्फ़ लेंगे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि बारिश में हम भीगेंगे अभी थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फुर्सत हुई हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मौसम एकदम ख़राब हो गया था और आंधी सी आ रही थी 2 दिन से, और काफ़ी मतलब तेज़ भरी हवा वगैरह चल रही थी, और फिर बिजली भी नहीं थी, लाइट्स भी नहीं थी। ऐसे में मतलब ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर जब आंधी आती है तो दूसरे दिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब साफ़ सफाई में ही पूरा दिन चला जाता है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि कैमरा लेके मतलब जो साफ़ सफाई हो वो कैमरा लेके कर पाएँ, क्योंकि फिर उसमें टाइम लगता है, क्योंकि कैमरे को सेट करना पड़ता है और फिर वो काम फिर लेट सा होने लगता है, तो पॉसिबल नहीं था। और फिर लाइट्स भी नहीं थी, तो लाइट्स नहीं होती है तो मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग है वो यहाँ अंदर रूम में ही करती हूँ, तो या फिर किचन में, तो दोनों में फिर अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो फिर ब्लॉगिंग बनाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर बारिश भी आई थी 2 दिन में, बहुत तेज़ बारिश भी आई थी, तो बारिश भी चल रही है, और थोड़ी सी पानी की भी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि पानी भी प्रॉपर तरीके से जो प्रेशर होता है पानी का, तो वो भी इतना नहीं था। तो थोड़ी सी गर्मी में होती है वैसे दिक्कत, मेरे ख्याल से लगभग सभी जगह थोड़ी पानी की दिक्कत तो होती होगी, तो थोड़ा पानी का भी रहा, तो माइंड मतलब सेट नहीं था कि मैं अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग करूं। बट आज फाइनली मैंने कहा चलो आज ब्लॉगिंग शुरू करनी ही है, तो बस मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू की है। और आज मैंगो शेक बनाया था। मैंगो शेक काफ़ी टाइम से बना इस सीज़न में, इस बार के सीज़न में गर्मियों में, क्योंकि मेरा जो हैंड ग्राइंडर था वो ख़राब हो चुका है, और मिक्सी मेरे ऑलरेडी पहले से ही ख़राब थी, तो मुझे लेनी ही थी मिक्सी, बट लॉकडाउन मतलब चल रहा था, तो फिर मैं मिक्सी ले नहीं पाई थी। तो अब जब लॉकडाउन अब ख़त्म होगा, और मतलब लगभग काफ़ी दुकानें खुल चुकी है, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी, तो काफ़ी दुकानें मतलब खुल गई है। बच्चों के लिए मुझे कुछ बनियान और निकर्स लेनी थी गर्मियों के लिए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो उसमें इतनी गर्मियाँ नहीं थी, तो अभी परचेज़ भी करने थे, तो हम लोग गए थे, तो काफ़ी हद तक दुकानें खुल चुकी है, और एक टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर ही वो दुकानें खुलती हैं, और उसी समय जाके आप मतलब परचेजिंग कर सकते हैं। तो मैं लेने गई थी, तो काफ़ी हद तक दुकानें मार्केट अब खुल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब खुल रहे हैं मार्केट, तो मैं जाऊँगी परचेज़ करने के लिए। लेकिन वो जो जहाँ से हम परचेज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो वो दुकान थोड़ी दूर है, तो देखते हैं कब जाऊँगी। और मैं मिक्सी सबसे पहले मिक्सी खरीदूँगी, परचेज़ करूँगी। जब भी मैं मिक्सी लूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि होता है ना, मिक्सी और ग्राइंडर किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनके बिना कुछ भी मतलब काम करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ग्राइंडर से काफ़ी टाइम तक मेरे काम चल रहा था, पर जैसे कुछ मसाले पीसने वगैरह होते हैं तो वो मिक्सी में ही प्रॉपर तरीके से पीसते हैं, तो ग्राइंडर में इतना नहीं होता है। तो अब सोच रही हूँ कि देखते हैं भैया की उनकी शॉप खुलती है कब तक, या कंफर्म करूँगी जब भी जाऊंगी बाहर। तो अब मिक्सी तो मुझे परचेज़ करनी ही है किसी भी हालत में। और आज सब्ज़ी बनाई थी, साग बनाया था। हमारे यहाँ इसको चंदलिया ही बोलते हैं, ये गर्मी के सीज़न में ही आता है, जहाँ तक मुझे मालूम है। मैं इसे गर्मी के सीज़न में ही देखती हूँ, और बहुत ही टेस्टी होता है। काफ़ी जगह हो सकता है इसको अलग अलग तरीके से बोलते होंगे, मेरी सिस्टर के ससुराल में इसको अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है गर्मियों में। हालांकि बच्चे थोड़ा सा ना नुक्कड़ करते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ बनाओ तो बच्चे वैसे भी थोड़ा सा करते ही हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बहला फुसला के डांट टपट के खिलाना पड़ता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बच्चे नखरे तो करते ही हैं, तो ये आँखों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो बच्चों को ऐसे करके, मेरा छोटा वाला बेटा है वो तो बहुत इजी तरीके से खा लेता, उसे पसंद है, और बड़ा वाला बेटा है थोड़ा सा ना नुक्कड़ करता है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा डांट रफट के खिलाया है, पर सब्ज़ी उसे अच्छी लगी। फिर ऐसा नहीं है, वो पहले ही नाटक करता है, लेकिन उसको खाई फिर उसको काफ़ी अच्छी लगी, और सब्ज़ी वाकई में अच्छी बनी थी। बेटे को थोड़ी सी पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी काफ़ी नखरे उठाने के बाद मैंने उसको खिलाई है, क्योंकि हरी सब्जियां बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत तेज़ बारिश भी हुई, और बहुत तेज़ बिजली चमकी है, तो काफ़ी लगभग जगह शायद बारिश हुई है। कहाँ कहाँ बारिश हुई है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में,
कि आपके वहाँ भी बारिश हुई है। हमारे यहाँ तो काफ़ी तेज़ हुई है और बारिश की वजह से थोड़ी सी ठंडक सी हो गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मेहंदी मुझे लगानी थी बालों में, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, लेकिन अभी मौसम ठंडा है तो शायद मैं अब रुक के लगाऊंगी 2-4 दिन मेहंदी बालों में। और अब मैं चाय भी बनाऊंगी, अब चाय का टाइम हो गया, सबको चाय पीनी है तो चाय बनाऊंगी। उसके बाद शाम का वही खाने पीने का टाइम, अब देखते हैं क्या बनाना है, अभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन जब सोच लेंगे तब बनाने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम सोचने में ही लगता है कि क्या बनाना है क्या बनाना है, और बनाने में इतना बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ क्योंकि फिर ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।